आप सभी को स्वागत है एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में। आज ज्योमेट्री का समरूप त्रिभुज पर आधारित जो क्वेश्चन चल रहा था उसका डोज 4 लेकर आए हैं। डोज 4 में हम लोग देखेंगे 31 to 40 10 क्वेश्चन का यहाँ पर हम आज डील करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जितने भी प्रश्न डोज सीरीज चल रहा है ये एसएससी, पीटी और मेंस और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चनों का ये संग्रह चल रहा है। तो चलिए डोज 4 को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? DEF क्रमशः ट्रायंगल ABC की भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। हम सबसे पहले एक क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे और ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है, ABC एक हमारे पास ट्रायंगल है और DEF क्रमशः मध्य बिंदु है हमारा BC का। सबसे पहला जो मध्य बिंदु है BC का वो D है, BC का D है और CA का E है, CA का E है और ये हमारा क्या है? F है। ये क्या है? मध्य बिंदु है। हम इन तीनों को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। तो पूछता है DEF ये वाले ट्रायंगल और ABC ये टोटल वाले ट्रायंगल का क्या अनुपात होगा? तो ज़रा ध्यान से इसको देखिए। ये जितने भी अगर मिड पॉइंट से हम इसको क्या करेंगे? मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है उसको लाइनिंग को अगर हम मिलाते हैं तो इस ट्रायंगल को 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, 4 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो पूछ क्या रहा है हमारा? इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टोटल का एरिया क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है? 1:4 होने वाला है, क्योंकि यह 4 भाग मिलकर एक बड़ा सा पार्ट बना हुआ है। कहीं भी कोई फार्मूला का यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ डायरेक्ट क्या होने वाला है? फिगर से यहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकलते जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर मिड पॉइंट का जैसे ही जिक्र करेगा तो मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या करेगा? वो ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर 2 पार्ट का पूछता तो 2 होता। टोटल पार्ट से क्या हो जाएगा? 50-50% का ये होगा। हमारा आंसर यहाँ क्या होने वाला है? 31 का 1:4 होने वाला है। तो आंसर क्या होगा? 1:4 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर तो हो गया कंप्लीट। 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः AB और AC पर लिया गया है। फिर वही क्वेश्चन ABC, ये D है और ये E है। इस प्रकार लिया गया है कि क्या कहता है? DE पैरेलल है BC का, DE पैरेलल है BC का और AD और DB का अनुपात भी दिया हुआ है। AD और DB का अनुपात दिया हुआ है। AD हो जाएगा 3 और DB हो जाएगा 5। तो एरिया हमसे पूछ रहा है DEF। अच्छा, F पॉइंट अभी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहता है FEB पर तथा FCD का कटान बिंदु है। यहाँ पर F जो दिया हुआ है EB पर, E और B कहाँ हैं? EB पर एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, F दिया हुआ है और क्या है? EB और FCD का कटान बिंदु है CD। ऐसे है। FBE और CD का कटान बिंदु है।
तो पूछ क्या रहा है, एरिया डी ई एफ ये वाला पार्ट पूछ रहा है, और सी एफ बी ये वाला पार्ट पूछ रहा है। होने वाला क्या है? तो अब देखिए ज़रा सा, हमारे पास ये साइड कितना मालूम है, 5 है, और इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए ज़रा देख लीजिए, टोटल क्या होने वाला है, डी ई एफ एंड सी एफ बी ये दोनों का एरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका बेस मालूम कर लेते हैं और इसका बेस से रिलेट करा देते हैं। तो होने वाला क्या है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, ये साइड हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। हम इस 3 को यहाँ इसके बेस के रिलेट कर सकते हैं, और इस 5 और 3 को ऐड कर देंगे। 5 और 3 को पहले हम प्रोसेस इसका थोड़ा सा लिख देते हैं। 3 बाई टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, डी ई बाई बी सी, ये हमारा हो जाएगा, साइड निकल गया तो ये हमारा 8 हो गया, डी ई हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर, इसके साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया प्राप्त होगा, और इसका साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया प्राप्त होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हमारे पास एरिया हो जाएगा 9, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 64। तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, 9 और 64 आंसर होने वाला है। ठीक है, 9 और 64 इसका आंसर होने वाला है। साइड से हम एरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं, साइड से एरिया में चल सकते हैं, और एरिया से फिर साइड में हम चल सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये फिगर हमारे पास गिवन है, दिया हुआ फिगर है, BC पैरेलल है DE का, और DE BC अनुपात दिया हुआ है, DE दिया हुआ है हमारे पास 3 और BC दिया हुआ है 5। तो ABC का क्षेत्रफल, ABC टोटल का जो क्षेत्रफल हमारा होगा वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और DAE का जो क्षेत्रफल होगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, 25:9 होने वाला है, 25:9 होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप है। बिल्कुल समरूप है, तो समरूप का कंडीशन हम लगाते हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल का जिक्र किया, 2 ट्रायंगल हम ड्रॉ किया। ठीक है, ABC, A, B और C, D, E एंड F समरूप है, और एक कंडीशन दिया हुआ है जो हम लोग जानते हैं, AB बाई DE यानी संगत भुजा का अनुपात किया हुआ है। डायरेक्ट हम चलते हैं आगे। कहता क्या है, ABC का एरिया 16 दिया हुआ है, 16 ABC का एरिया दिया हुआ है, DEF का 49 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, और BC जो दिया हुआ है वो 2√2 दिया हुआ है। तो EF पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम एरिया को क्या करेंगे, एरिया का रूट अंडर साइड के अनुपात के बराबर करेंगे। तो यहाँ 2√2 बाई वाट होगा, 16 का हो जाएगा 4, 7, 49 का हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2√2 बाई वाट। 2 2 या 4 कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा हमारा वाट इज इक्वल टू 7√2 बाई 2 होने वाला है। 7√2 बाई 2, 7√2 बाई 2 मीन्स 3.5√2 आंसर आने वाला है।
3.5√2 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC में D तथा E क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु है। बिल्कुल ट्रायंगल ABC में D तथा E क्या है? AB और AC पर दो बिंदु है। DE पैरेलल है BC का और DE ABC को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांटता है, यानी इसका क्षेत्रफल और इस वाले भाग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो AD तथा BD का अनुपात क्या हो जाएगा? AD और BD का अनुपात क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। दोनों का एरिया सेम है। ये छोटे वाला एरिया से हम साइड में जा सकते हैं। यहाँ से साइड हमारा 1 ही निकलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर साइड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फिर ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल बनेगा 1 और 1 2 हो जाएगा इसका एरिया। तो ये बड़ा वाला एरिया हमारा, बड़ा वाला साइड इसका रूट अंडर होगा, तो रूट अंडर 2 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं AD पूछ क्या रहा है हमारा? AD, तो AD तो 1 हो जाएगा और DB तो टोटल हमारे पास √2 है, उसमें से 1 यूनिट कट कर दीजिए, बचेगा √2 - 1। हमारे पास ये आंसर बन के तैयार हो गया है। आंसर क्या होने वाला है? आंसर ऑप्शन नंबर B होने वाला है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 36 की तरफ देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 36 नंबर क्वेश्चन का फिगर गिवन है। इस फिगर में क्या कहता है? चित्र में DE पैरेलल है BC का और एरिया ADE एरिया ADE और ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, यानी इसका 4 दिया हुआ है, इसका 5 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है DE और BC का अनुपात क्या होगा? तो ये बड़ा साइड है, इसका मतलब ये बड़े ट्रायंगल का ये साइड है, ये छोटा साइड है, इसका मतलब छोटे ट्रायंगल का साइड है। एरिया से हम इसका करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे तो मिल जाएगा। छोटा एरिया है तो एरिया हमारे पास है, एरिया से हमको चलना है किसमें? साइड में। तो एरिया का रूट फर्स्ट है, उसके बाद 5 और 9 टोटल हो जाएगा हमारा एरिया। तो 9 का रूट हो जाएगा इक्वल टू DE बाई BC हमको आएगा, ये 2/3 आएगा। 2/3 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर होगा 2:3। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2/3 होगा। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। एक फिगर गिवन है, चित्र में कहता है LM R और Q दोनों क्या है? पैरेलल है। यदि MRQL का जो क्षेत्रफल है PML से 2 गुना है, यानी ये 2 है तो यह 1 है, ये 2 है तो यह 1 है। तो PL और PQ का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पे फिर से हम एरिया से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। हमारे पास एरिया गिवन है तो एरिया हमारा P और L के लिए क्या हो जाएगा? 1 इसका रूट हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 3 उसका रूट हो जाएगा। और हमारे पास सबसे पहले PL दिया हुआ है, तो PL और PQ टोटल है, तो ये PQ हो जाएगा 1/√3। हमारे पास क्या होगा? जवाब होगा, आंसर होगा, यानी 37 का 1/√3 आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 38 की तरफ। 38 में क्या कहता है? 38 में कहता है ABC में रेखा PQ BC के पैरेलल है। ट्रायंगल ABC में एक PQ रेखा है जो BC के पैरेलल है,
जबकि बिंदु जो पी क्यू है क्रमशः ए बी तथा ए सी पर है। यदि ए बी ए से बी जो हमारा साइड है ए बी वो ट्रिपल है ए पी का, यानी थर्ड गुना है, 3 गुना है ए पी का, यानी ये टोटल 3 है, तो यह मेरा 1 यूनिट है। तो ए पी क्यू का एरिया और ए बी सी के एरिया में क्या अंतर होगा, यानी अंतर नहीं अनुपात पूछ रहा है, ए बी सी के यानी टोटल हमारा इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये एरिया हमको प्राप्त होगा। और ये हमारे पास टोटल कितना है, 3 यूनिट है। टोटल का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब क्या होगा, 1:9 होगा। 38 मेरा क्या होगा, 38 का राइट आंसर होगा डी, 1:9। चलते हैं 39 में। 39 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइड में चलेंगे, साइड का अगर रिलेशन बैठाएंगे हम एरिया से तो उसको क्या करेंगे, एरिया का रूट अंडर निकालते हैं, और साइड से हमको चलना होगा एरिया में तो उसको स्क्वायर करना पड़ता है। यदि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है 9 और 4, तो एरिया क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 81 और 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा आंसर। चलते हैं आज का डोज नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समलंब चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण है। एक समलंब चतुर्भुज हमें बनाना है। एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मेशन इस प्रकार का होता है जिसका दो साइड पैरेलल होता है और अदर दो साइड जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है। तो पैरेलल साइड हमारे पास मिल गया है हम, और ABCD हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण है AC, जिसका विकर्ण क्या है, AC है, और दूसरा विकर्ण BD है, एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है। यदि AO और OC AO1 OC2 हो तो OD और OB का अनुपात क्या हो जाएगा, OD और OB का अनुपात ये भी हमारे पास सेम अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से फार्मूला ले लीजिए, छोटा साइड बाय बड़ा साइड, यानी OA बाय OC इक्वल होगा OB बाय OD। तो यहाँ मेरा आंसर क्या होने वाला है, ये दिया हुआ है 1:2, तो हमारे पास OB भी हो जाएगा, यानी OB बाई OD जो होगा वो 1:2 में होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, OD, तो OD मेरे पास क्या है, 2 है, और OB 1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि OB/OD पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, 1:2 ही होता। तो इससे कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, टोटल भी पूछ सकता है, OB/OD, तो हम दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं। तो चलिए आज डोज 4 हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि यह डोज आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको आप आत्मसात करें, एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को बार बार देखें, अभ्यास करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप क्विक बना सकते हैं, उसका फिगर आप क्विक ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इस डोज को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लास्ट डोज नंबर 5 में।